मित्रों नमस्कार। दिवाली से पहले पहले घर से अलक्ष्मी को भगाने की प्राचीन समय से ही परंपरा चली आ रही है। यूपी, बिहार, झारखंड और उत्तराखंड में इस परंपरा को घर की महिलाएं करती हैं। मित्रों, धार्मिक मान्यताओं के अनुसार लक्ष्मी और अलक्ष्मी दोनों सगी बहनें हैं। अलक्ष्मी जिसे पकड़ लेती हैं उस व्यक्ति को और उसके घर परिवार को मलेच्छ और दरिद्रता से भर देती हैं। व्यक्ति दिन पे दिन निर्धन, आलसी, कामचोर और भिखारी हो जाता है। अलक्ष्मी शाम को गुदली बेला में प्रकट होकर सुबह सूरज निकलने के पहले तक विचरण करती हैं। मित्रों, जैसे सकारात्मक और नकारात्मक दोनों शक्ति हैं, जैसे अमावस और पूर्णिमा दोनों बहनें हैं, जैसे सुख और दुख, जैसे शुभ और अशुभ, वैसे ही लक्ष्मी और अलक्ष्मी बहनें। अलक्ष्मी दरिद्रता, निर्धनता, मलेच्छ की देवी है और लक्ष्मी धन संपदा, सुख, ऐश्वर्य की देवी है। मित्रों, आपने अपने बड़े बुजुर्गों से ये कहते हुए अवश्य सुना होगा कि गुदली बेला में और सूरज निकलने तक नहीं सोना चाहिए। ऐसा इसलिए कहा जाता है कि अलक्ष्मी आपको ना पकड़ ले। जो सूरज निकलने के बाद तक भी सोते रहते हैं ना, दरअसल उन्हें अलक्ष्मी ही सुलाए रहती है। गुदली बेला में खाना खाने और पढ़ने की भी मनाही इसीलिए की जाती है कि अलक्ष्मी ना पकड़ ले, अलक्ष्मी का घर में प्रवेश ना होने पाए। इसलिए प्राचीन समय से ही गुदली बेला में घर में पूजा पाठ, दिया जलाना, धूप अगरबत्ती करना, मंदिरों में और घरों में आरती करना, भगवान का भजन कीर्तन करना जैसी मांगलिक और शुभ कार्यों को आरंभ किया गया था, जो आज भी चली आ रही। जिस घर में, मंदिर में, दुकान में, कंपनी में संध्या के समय गुदली बेला में लाइट ना जले, अर्थात वहां उजाला ना किया जाए, तो अलक्ष्मी का वास हो जाता है, क्योंकि अलक्ष्मी अंधेरे में रहने वाली देवी है। ये उजाला करने से, दिया जलाने से तुरंत भाग जाती हैं। मित्रों, धनतेरस के दिन लक्ष्मी को अपने अपने घर हर कोई पूजा पाठ करके प्रसन्नता पूर्वक माता को अपने यहाँ बुलाता है, किंतु प्राचीन मान्यताओं के अनुसार लक्ष्मी और अलक्ष्मी दोनों एक साथ एक ही जगह नहीं रह सकती। दोनों बहनें एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत प्रभाव देने वाली हैं। इसलिए हर व्यक्ति अपने घर से अलक्ष्मी को भगाकर लक्ष्मी का स्वागत करता है। अलक्ष्मी को कूड़ा कचड़ा, गंदगी, मैल, दुर्गंध, मकड़े का जाला, सुनसान जगह, खंडहर वाली जगह, अंधेरा, ना नहाने वाले इंसान, नास्तिक लोग अत्यधिक प्रिय होते हैं। और लक्ष्मी को साफ सफाई, रंग बिरंगी वस्तु जैसे रंगोली, घर की पेंट, स्नान करने वाले लोग, ईश्वर में श्रद्धा रखने वाले लोग, इत्र, खुशबूदार वातावरण, फूल फुलवारी, जलाशय, धूप अगरबत्ती की सुगंध, दिया बाती, रोशनी अत्यधिक प्रिय होता है। मित्रों, जाने अनजाने भूल चूक से अलक्ष्मी कभी न कभी अच्छे भले लोग को भी पकड़ लेती हैं और उनके जरिए घर में प्रवेश कर जाती हैं। ये लोग आपके घर परिवार का कोई भी सदस्य हो सकता है। अब जब अलक्ष्मी घर में आ जाएंगी तो उसका प्रभाव, उसका असर परिवार के हर व्यक्ति पर पड़ने लगेगा और व्यक्ति आलसी, कामचोर, निर्धन होना, धन की हानि होना इत्यादि लक्षण जो हमने बताए हैं, यह सब आपको देखने को मिलने लगेगा। मित्रों, अलक्ष्मी को घर की गृह लक्ष्मी ही भगाती है, झाड़ू मार मार कर और शुभ हंसियां बजा बजा कर। अलक्ष्मी को भगाकर माता लक्ष्मी को कैसे बुलाएं, उनका स्वागत कैसे करें, आइए इस प्राचीन परंपरा को जानते हैं। मित्रों, इस परंपरा को साल में एक बार दिवाली के पहले पहले नरक चतुर्दशी की सुबह यानी भोर में किया जाता है। नरक चतुर्दशी की रात में यमराज जी के नाम का दीपदान घर से बाहर गंदगी वाले कूड़े कचड़े वाली जगह पर दिया में 7 तरह की अन्न डालकर दिया का मुंह दक्षिण दिशा की ओर करके जलाया जाता है और बिना पीछे मुड़कर देखे अपने घर चले आते हैं। ठीक उसी रात्रि की सुबह में 3 बजे से 5 बजे भोर के समय घर की प्रधान महिला या सास सूप और हंसिया लेकर ढप ढप करके बजाना शुरू कर देती हैं। ऐसा हर कमरे में, बरामदे में, सभी रूमों में सूप पर हंसिया मारती हुई घर से बाहर निकलकर कूड़े कचड़े वाली जगह पे या खेत में सूप को पलटकर उसके ऊपर हंसिया रखकर घर वापस आ जाती है।
घर की गृह लक्ष्मी अर्थात घर की प्रधान महिला द्वारा ऐसा करने से घर की अलक्ष्मी, मलेच्छ और दरिद्रता भाग जाती है। और जब सूरज निकलता है तब लोग धनतेरस की तैयारी में जुट जाते हैं। लक्ष्मी के स्वागत के लिए लिपाई पुताई रंगोली से द्वार सजा दिया जाता है और संध्या के समय पूजा पाठ करके धन लक्ष्मी को घर में बुला लिया जाता है। मित्रों, यहाँ एक बात गौर करने वाली ये है कि कई लोग धनतेरस की पूजा के बाद सूप हंसिया बजाकर मलेच्छ दरिद्रता भगाते हैं। अगर आप भी धनतेरस के बाद सूप बजाते हैं तो आपने अलक्ष्मी नहीं बल्कि लक्ष्मी को भगा दिया है। मित्रों, जैसे दरवाजे से आवाज़ आना, बर्तन की आवाज़ आना, नल से पानी टपकने की टप टप की आवाज़ आना शुभ नहीं होता है, उसी तरह से शुभ हंसिया की ढप ढप की आवाज़ शुभ नहीं मानी जाती है। शुभ हंसिया की आवाज़ अलक्ष्मी और दरिद्रता मलेच्छ भगाने के लिए सिर्फ और सिर्फ यम दिया वाली रात्रि की सुबह में अर्थात नरक चतुर्दशी की सुबह में किया जाता है। अन्य दिनों में अगर यह आवाज़ आती है तो तुरंत माता लक्ष्मी उस स्थान का त्याग कर देती हैं। शुभ हंसिया की आवाज़ किसी भी कथा, पूजा, विवाह या कोई भी मांगलिक कार्य में या किसी भी गीत संगीत में आपको कभी भी सुनने को नहीं मिला होगा, क्योंकि यह आवाज़ शुभ नहीं माना जाता है। यह सिर्फ नरक चतुर्दशी की भोर में अलक्ष्मी को भगाने के लिए किया जाता है। इसलिए जो लोग धनतेरस के बाद अगर ऐसा करते हैं तो अब से बंद कर दीजिएगा, नहीं तो लक्ष्मी माता आपका घर छोड़ देंगी। मित्रों, हमने तो अच्छे से उदाहरण देकर इस प्राचीन परंपरा को आप सबको समझा दिया है। आशा करते हैं ये जानकारी आप सबको पसंद आई होगी। अगर हाँ तो एक लाइक अवश्य करिएगा और अगर कोई सुझाव हो तो कमेंट में लिखें। मिलते हैं न्यू वीडियो में किसी न्यू ज्ञानवर्धक जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय माता लक्ष्मी, जय अष्टलक्ष्मी, जय धनलक्ष्मी माँ।